Assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware from last few lectures we were dealing with this asymptotes. तो जो बेटा आपके सिलेबस का है ये this is one of the topic of your syllabus as we have finished already 1, 2, 3, 4 units that was differentiation, successive differentiation, limitless continuity and partial differentiation. Now we are dealing with this asymptotes. तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना उसमें हम लोगों ने किया कि हाउ वी कैन फाइंड द पैरेलल एसिम्पटोट्स. एज यू नो बेटा जो एसिम्पटोट्स है ना एसिम्पटोट्स के टाइप्स में दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स. जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो टाइप्स है एसिम्पटोट्स की. एक तो था दैट इज कॉल्ड पैरेलल एसिम्पटोट. पैरेलल एसिम्पटोट्स. तो इस पैरेलल एसिम्पटोट में मैंने आपको कहा कि जो वो स्ट्रेट लाइन होगी ना या होगी वो पैरेलल एक्स एक्सिस को या होगी पैरेलल वेरी नाइस वाई एक्सिस. फिर मैंने आपको वो वर्किंग रूल दिखाया हाउ वी कैन फाइंड दिस पैरेलल एसिम्पटोट्स. लेकिन जो दूसरा एसिम्पटोट है ना जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज वो एसिम्पटोट विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस. या सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहेंगे जो ओब्लिक एसिम्पटोट है ना, ओब्लिक एसिम्पटोट, किसी को याद है ओब्लिक एसिम्पटोट का दूसरा नाम? स्लांट. मैंने कहा था स्लांट एसिम्पटोट. तो बेटा जो ये है ना oblique asymptote or slant asymptote, this means which is neither parallel to x axis nor parallel to y axis. Simple words में हम लोग कह सकते हैं when an asymptote of a curve is neither is not a parallel asymptote, in such a case the curve has an oblique asymptote. यही है ना. देखो बेटा आप लोगों ने कहा था अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, this is origin, this is our x o x prime, this is y o y prime. बेटा अगर एसिम्पटोट लाइक दिस है, सपोज आपने कहा ये वाला सर एसिम्पटोट है किसी कर्व का, लाइक दिस कर्व का, इस कर्व का एसिम्पटोट ये है. देन आपने कहा था जो ये एसिम्पटोट है ना a और a डैश इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. या बेटा आप लोगों ने कहा सर सपोज अगर हमारे पास कर्व लाइक दिस है और ये वाला एसिम्पटोट सर लाइक दिस, ये वाला एसिम्पटोट a और a डैश, आप लोगों ने कहा था इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. लेकिन अब मसला है कि जो हमारे पास है विच इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू लाइक दिस, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वली. तो दिस लाइन ये जो यहाँ पर ये a और a डैश है, दिस हमारे पास सपोज जो कर्व थी ना लाइक कर्व ऐसी थी है ना. तो ये वाला जो ये एसिम्पटोट है ये डिस्टेंस बिटवीन दिस a और a डैश ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल. देन दिस एसिम्पटोट इज कॉल्ड स्लांट बिकॉज आप लोगों ने अपने 11th 10th 9th क्लास में सुना है कि जो ये लाइन है ना विच इज पैरेलल टू दिस इज कॉल्ड a और a डैश पैरेलल टू y एक्सिस. ये a और a डैश इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. लेकिन जो यहाँ ऑरिजिन के बीच में इस क्वाड्रेंट को दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर, दिस इज कॉल्ड स्लांट है ना, स्लांट लाइन. दैट इज व्हाई दिस एसिम्पटोट इज कॉल्ड स्लांट एसिम्पटोट. तो बेटा सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने कहा कि जो ओब्लिक एसिम्पटोट है ना इट इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस. तो बेटा जो अब हमारा आज का टॉपिक है ना दैट इज ओब्लिक एसिम्पटोट या स्लांट एसिम्पटोट. व्हाट इज ओब्लिक एसिम्पटोट? बेटा वहां आती क्योंकि यू पीपल आर इन फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है ना वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का, वहां आपको आता है डिफाइन एसिम्पटोट. अब 4 मार्क्स का है तो आप लोग एसिम्पटोट डिफाइन करेंगे, आप साथ में कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, पैरेलल एसिम्पटोट, ओब्लिक और स्लांट एसिम्पटोट. पैरेलल एसिम्पटोट मींस व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस और y axis. Just simply we can say an asymptote which is parallel to the axis, that means either x axis or y. And oblique asymptote means an asymptote which is not parallel to any of the axes. या simple words में कहेंगे when a curve does not have any parallel asymptote then it has another asymptote that is called oblique asymptote or slant asymptote. Now I will teach you how we can find the working rule for finding the oblique asymptote. तो बेटा थोड़ा ध्यान से, आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज मेंट बाय एसिम्पटोट? आप लोगों ने कहा था कि asymptote is actually a straight line which is at certain distance from the origin.
and if we take any point on the curve and the distance between the point on the curve and the line approaches to zero as the point approaches to infinity. यही कहा था ना आप लोगों ने. तो बेटा जब आप लोगों ने कहा कि asymptote सर स्ट्रेट लाइन है, अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग oblique asymptote. Oblique asymptote of a given curve. यही है ना बेटा? तो बेटा पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग ने कहा asymptote is a line, तो हम लोग लेंगे लेट ये y is equal to mx plus c. बेटा किसी को याद है 11th का, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, है ना? स्लोप फॉर्म में इक्वेशन की लाइन क्या होती है? y is equal to mx, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c. तो बेटा इसलिए आप लोगों ने कहा था जो एसिम्पटोट है ना, इट इज एक्चुअली सर स्ट्रेट लाइन, इसलिए लिखा मैंने लेट y is equal to mx plus c be an oblique asymptote. be an oblique. बेटा अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि एसिम्पटोट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है. be an oblique asymptote. अब आप लोगों को करना क्या है? we have to find m and c. हमें m और c का वैल्यू निकालना है ना, ढूंढना है. अब आपने कहा अगर हमारे पास गिवन कर्व है उसका जो ओब्लिक एसिम्पटोट है ना दैट इज y is equal to mx plus c. देखो बेटा ध्यान से देखना, अब हमें निकालना है हाउ वी कैन फाइंड. सपोज हमारे पास गिवन कर्व है लाइक दिस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस सपोज आपने कहा 3ax एंड y इक्वल टू 0. ये आपके पास गिवन कर्व है ना? तो मुझे बताना जो गिवन कर्व है ना इसकी डिग्री कितनी है? 3. आपने कहा गिवन कर्व की जो डिग्री है ना दैट इज 3. वेरी नाइस. इसकी डिग्री 3. तो पैरेलल के लिए आप लोगों को पिछला वाला लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं. पैरेलल के लिए हमें देखना है x क्यूब है. आपने कहा सर इसमें x क्यूब प्रेजेंट है. जब x क्यूब प्रेजेंट होगा कोई बोल सकता है नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस. x क्यूब इज प्रेजेंट, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस. यही है ना बेटा? वेरी नाइस. पॉइंट नंबर सेकंड हम ढूंढेंगे अब y क्यूब. y क्यूब इज आल्सो प्रेजेंट, है ना? आपने कहा y क्यूब इज प्रेजेंट, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू वेरी गुड y एक्सिस. तो बेटा अब इसमें पैरेलल एसिम्पटोट है नहीं. अबे हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ओब्लिक. तो आपने कहा हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी एन ओब्लिक एसिम्पटोट. बहुत अच्छा, ओब्लिक एसिम्पटोट. अब देखना क्या काम करना है. अब हम लोग जो कर्व है ना इसमें ढूंढेंगे वो टर्म जिनकी डिग्री 3, उसके बाद ढूंढेंगे वो टर्म जिनकी डिग्री 2, उसके बाद ढूंढेंगे वो टर्म जिनकी डिग्री 1. ठीक, देखो बेटा आपने कहा कि सर इसके बाद में ओब्लिक एसिम्पटोट को निकालने के लिए मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू m. याद रखना y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 1 इन थर्ड डिग्री टर्म्स, सेकंड डिग्री टर्म्स एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स. आप समझ में आया? हमें क्या काम करना है? तो जो थर्ड डिग्री टर्म्स है ना उनको लिखेंगे हम phi 3m. phi 3 इसका मतलब क्या है? वो टर्म जिनकी डिग्री 3 है वहां पर हम y को m लेंगे और x को 1 लेंगे. दे दो. x का वैल्यू क्या आएगा? 1. y का वैल्यू क्या आएगा? m क्यूब. बन गया ये? चलो बेटा आप मुझे बता phi 2m वो जिनकी डिग्री 2 है. आपने कहा 2 वाली डिग्री है x into y मल्टीपल है. तो सर ये बनेगा 3a और m. यही बनेगा ना? ये स्टेप क्लियर? मैं एक और बार सिखाऊंगा. सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें क्या है, पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं. आपने कहा सर x क्यूब भी प्रेजेंट, y क्यूब भी प्रेजेंट, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस. तो लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी एन ओब्लिक एसिम्पटोट. जब हमने ओब्लिक एसिम्पटोट इसको लिया हम पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू 1. जो गिवन कर्व है ना उसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री वहां से स्टार्ट कर रहे हैं. इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3. तो इसलिए हम इन थर्ड डिग्री टर्म्स हम x y को m लेंगे, x को 1 लेंगे. फिर सेकंड डिग्री टर्म में भी यही और फर्स्ट. सपोज अब क्वेश्चन है अगर
कर्व की डिग्री 5 है, तो किस में लेंगे सबसे पहले 5 वाले डिग्री, 4 वाले, थर्ड वाले, जिससे हमें वो प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम निकालते ये, तो इसके बाद ये स्टेप करने के बाद y को m लिया, x को 1 लिया, वेरी गुड। तो आपने अपने जो गिवन कर्व है उसमें दिया, आपने डिफरेंट टर्म निकाला, कौन कौन सा निकाला, 5 3 m, क्या निकाला बेटा 5 2 m, क्या निकाला बेटा 5 1 m, व्हाटसोएवर जो आपको निकालना। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, ओब्लिक एसिम्पटोट का स्टेप, जो हाईएस्ट डिग्री वाला है ना उसको पुट करेंगे 0 के बराबर, जो हाईएस्ट वाला उसको पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 5 3 m को किसके बराबर, 0 के बराबर। जब हमने इस वाले थर्ड डिग्री वाले टर्म्स को 0 लिया ना, ये इक्वेशन बन गई। हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग m का वैल्यू फाइंड वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ m, जो m के वैल्यूज है ना इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द गिवन कर्व, ये तो आपको पता है 10th का। अब हमने रूट्स निकाला, मीन्स हमने m के वैल्यूज निकाले, हमने m के वैल्यूज निकाले, क्या निकाले बेटा, वैल्यूज। जब आपने m के वैल्यूज निकाले, सपोज आपने कहा सर m का वैल्यू, क्योंकि थर्ड डिग्री इसके 3 वैल्यू आया 1 2 और 0, सपोज आपने कहा ये m के वैल्यूज निकले 1 2 और 0, बिल्कुल देखना इनमें कोई रूट रिपीट नहीं है, इनमें कोई रूट रिपीट नहीं है, ठीक है, इनमें कोई रूट इमेजिनरी भी नहीं है ना। तो आपने कहा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो बेटा इसके बाद स्टेप, इसके बाद आपने कहा स्टेप नंबर थर्ड, याद रखना हम लोग सर निकालेंगे हाईएस्ट का डेरिवेटिव 5 3 m निकालेंगे, निकाला ना ये भी। अब हमने m निकाला 5 3, अब हमें c निकालना है, तो बेटा इसके बाद स्टेप नंबर 4 में c का वैल्यू निकाल, जब रिपीट नहीं होगा, मैंने ये कहा जब रूट रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, देन हम लोग ये फॉर्मूला c हाईएस्ट का डेरिवेटिव 5 3 m प्लस सेकंड वाला 5 2 m, इसको 0 के बराबर लेंगे, यहां से हम लोग c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन सर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर सर अब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो बेटा नो एसिम्पटोट, बिकॉज एसिम्पटोट क्या है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, जब हमें रूट्स इमेजिनरी मिले तो नो स्ट्रेट लाइन एट दैट टाइम, ओके। अब आपका क्वेश्चन होगा अगर रूट्स रिपीटिंग है, अगर बेटा सपोज स्टेप नंबर 5 आपने कहा सर रूट्स रिपीटिंग है, रूट्स रिपीटिंग है, तो आपने कहा सपोज सर जो हमारे पास इक्वेशन है ना उसके रूट्स हमें ये मिले, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट पे। आपने कहा m का वैल्यू मुझे मिला 1 1 और 0, दो रूट्स क्या है बेटा, रिपीटिंग, ये दो रिपीटिंग, 0 के लिए ये वाली फार्मूला c पहला का डेरिवेटिव हाईएस्ट का प्लस दिस है ना, लेकिन बेटा ये क्या है रिपीटिंग, तो रिपीटिंग के लिए एक बढ़ाना है c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और जो पहला इसका डबल डेरिवेटिव 5 3 इसको दो बार डिफरेंशिएशन, फिर c डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल है ना, और जो इसके बाद होगा 5 2 m उसका एक डेरिवेटिव, फिर क्या होगा बेटा प्लस 5 1 m, उसके साथ c नहीं आएगा ना, इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा नहीं सर अब रूट्स रिपीटिंग मीन्स 3 बार है, सपोज 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा c क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इसकी ट्रिपल डिफरेंस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मींस यही प्रोसीजर चलेगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ओब्लिक एसिम्पटोट। बेटा थोड़ा क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपके एक्सरसाइज का, तो देखना पहला क्वेश्चन सी नाउ, क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट्स, वहां ये नहीं लिखा है ओब्लिक या पैरेलल, वहां लिखा है फाइंड ऑल पॉसिबल एसिम्पटोट्स ऑफ ए गिवन कर्व। कर्व क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर। तो आपने कहा सर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस एम्प्लाइज x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री, वेरी गुड, इसकी डिग्री कितनी है 3, बहुत अच्छा है ना, इसकी डिग्री 3 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर पैरेलल एसिम्पटोट्स है ना, पैरेलल एसिम्पटोट्स, x की डिग्री 3 नहीं होगा एसिम्पटोट्स के लिए,
पहला पॉइंट पैरेलल एसिम्पटोट्स। तो आपने कहा गिवन करो इज ऑफ डिग्री 3 बोथ x क्यूब एंड वेरी गुड y क्यूब आर प्रेजेंट। जब बेटा x क्यूब भी प्रेजेंट है y क्यूब भी प्रेजेंट है, आपने कहा दिस एम्प्लॉइज नो पैरेलल एसिम्पटोट ऑफ ए गिवन कर्व, नो पैरेलल एसिम्पटोट्स ऑफ ए गिवन कर्व। बहुत अच्छा सर, गिवन कर्व का कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा, तो हम लोग अब ट्राई करेंगे किस पे, ओब्लिक एसिम्पटोट पे, ओब्लिक एसिम्पटोट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थोड़ा आपको भी घर पे मेहनत करना है, तो देन दिस इज पॉसिबल। तो अब हमें ओब्लिक एसिम्पटोट, तो आप लोगों ने क्या कहा, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी एन ओब्लिक एसिम्पटोट, बी एन ओब्लिक एसिम्पटोट। कोई कह सकता है ओब्लिक एसिम्पटोट का दूसरा नाम स्लॉट एसिम्पटोट, है ना। तो आपने कहा लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी एन ओब्लिक एसिम्पटोट। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 किसमें, इन थर्ड डिग्री टर्म्स, इन थर्ड डिग्री टर्म्स, वेरी गुड, सेकंड डिग्री टर्म्स एंड सो ऑन। ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो जब हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलना, हमें मिलेगा, अब फाई 3m ढूंढना है। आपने कहा फाई 3m मिलेगा सर, ये भी थर्ड डिग्री, ये भी 1 प्लस m क्यूब, ये मिला ना। और सर जो फाई 2m मिलेगा, हमारे पास 2 वाले का है 3ax स्क्वायर, दैट इज 3a ही आएगा माइनस, क्योंकि x का मैन। फाई 3m निकाला, इसके बाद से जब पुट हाईएस्ट वाला फाई 3m को क्या लेंगे, 0। तो दिस एम्प्लाइज 1 प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज 1 क्यूब प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को एक फार्मूला याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, है ना, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना बेटा, यही है ना फार्मूला। तो आपने कहा सर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से m का वैल्यू पुट 1 प्लस m इज इक्वल टू 0, ये करेगा एम्प्लाइज m का वैल्यू -1। इसके बाद दूसरा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो इसका है ना, आपने कहा हियर जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज -3, दैट इज लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, आपने कहा दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी। जब बेटा रूट्स इमेजिनरी होगा, नो एसिम्पटोट। इसमें आपने कहा नो एसिम्पटोट पॉसिबल हो गया, ये खत्म। तो हमें m का वैल्यू क्या मिला, वेरी गुड, इसी पे कंसंट्रेट करना। जो m का वैल्यू 1 है, -1 है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए अपनी फार्मूला है ना। तो आपने कहा अब हम निकालेंगे हाईएस्ट का डेरिवेटिव, है ना, फाई डैश 3m निकालो बेटा, फाई डैश 3m, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, m क्यूब का क्या आएगा 3m स्क्वायर, है ना। अब अपनी फार्मूला यूज करना, नाउ क्या है फार्मूला, c फाई डैश 3m, यही है ना बेटा, प्लस फाई 2m इक्वल टू 0। c अपना ऐसे ही है ना, ये किसके बराबर है आपको, 3m स्क्वायर प्लस फाई 2m का वैल्यू कितना है बेटा, -3 इक्वल टू 0। आपने कहा दिस इज c इंटू 3m स्क्वायर, सर बराबर 3a के बराबर, 3 और 3 कैंसिल। आपने कहा सर c का वैल्यू मिला a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, है ना। आपने कहा c का वैल्यू मिलेगा a डिवाइडेड, m का वैल्यू कितना आया आपको, -1 का होल स्क्वायर, है ना। तो a c का वैल्यू आया a, बेटा c का वैल्यू क्या आया a, m का वैल्यू क्या आया -1, जो आपका ओब्लिक एसिम्पटोट था। देयरफॉर ओब्लिक एसिम्पटोट वो क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, देना वैल्यू, दैट इज y इज इक्वल टू -x प्लस c का वैल्यू है ना, ये m का वैल्यू है ना -1, दैट इज y प्लस x इज इक्वल टू a इज a required asymptote। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ओब्लिक एसिम्पटोट ऑफ ए गिवन कर्व। तो बेटा होपफुली यू गॉट, एंड विद दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ एसिम्पटोट्स एज वेल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।